Good morning, students. Myself Kapil Vyas. Today we discuss numerical question of admission of new partner. Question number 4. This question is related to adjustment of capital. On the basis of old partner capital, new partner capital is adjusted. इसके अंदर हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे. जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है. उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. देखिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं. L, M, N are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:1. L, M and N 3:2:1 ratio. They admitted O for 1/6 share. They admitted O for 1/6 share. Balance sheet on that date is as follows. Creditor 1,68,000, general ledger 42, capital 1,20,000, L, M 80 और N 40. फिर बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीन एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है. On the above date, O was admitted as a new partner and it is decided that the new profit sharing ratio between L, M, N and O 2:1:1. New profit sharing ratio 2:1:1. It means sacrifice is made by L only. Sacrifice कौन कर रहा है? Only L कर रहा है. तो जो गुडविल अमाउंट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो L को मिलेगा. Goodwill of the firm was valued 1,80,000 and O brought his share of goodwill premium in cash. तो सबसे पहला वर्किंग नोट, O share of goodwill 1,80,000 into 1/6 equals to 30,000. और इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और 30,000 पूरा का पूरा L को मिलेगा बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस इज मेड बाय L. नेक्स्ट आपको दे रखा पॉइंट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000. अब देखिए पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 60,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 36,000. इट मींस वैल्यू डिक्रीज हो रही है. जब वैल्यू डिक्रीज होती है रिवेल डेबिट और यहाँ लिखा टू इन्वेस्टमेंट और 24,000 दोनों के बीच का डिफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, मशीन विल बी रिड्यूस्ड टू 58,000. जो मशीन आपकी 70,000 थी ऑलरेडी वो हो गई 58,000. इट मींस इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है. जब एसेट डिक्रीज तो रिवेल अकाउंट डेबिट और डेबिट में लिखा टू मशीन और डिक्रीज हो रहा है 12,000. 70,000 माइनस 58,000. नेक्स्ट पॉइंट लिखा आपका, अ क्रेडिटर ऑफ 6,000 वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम द अमाउंट एंड हेंस वाज टू बी रिटर्न ऑफ. जो क्रेडिटर वो आपसे 6,000 रुपीज अब नहीं मांगेगा तो आपके क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं. जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है रिवेल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में लिखा बाय क्रेडिटर 6,000. उसके बाद क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profit of the firm. अपने को O जो अपनी कैपिटल इतनी लेके आएगा कि उसको 1/6 शेयर मिल सके. इस क्वेश्चन में O की कैपिटल गिवन नहीं है. आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे O की कैपिटल को फाइंड आउट करना होगा. Provision for doubtful debt is to be maintained at 5% and provision for discount on debtor is to be made 2%. अब देखिए डेटर कितने आपके 40,000, तो हम 40,000 का 5% पीबीडीडी बनाएंगे. पीबीडीडी लायबिलिटी होती है इसलिए लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी ये होगा रिवेल डेबिट और लिखा है टू बीबीडीडी. 40,000 का 5% 2,000. उसके बाद लिखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर बनाने के लिए. तो आप क्या करेंगे, आपके डेटर है 40,000 माइनस 2,000 आपका पीबीडीडी, पीछे होता है 38,000 और इसका बोला है 2%, वो होगा आपका 760. प्रिपेयर रिवेल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट. अब इस क्वेश्चन में रिवेल से सारी इंफॉर्मेशन आ गई. आप रिवेल की डेबिट की टोटल करेंगे 38,760 माइनस कर लेंगे 6,000. जो पीछे लॉस आ रही है उस लॉस को L, M और N के अंदर आप डिवाइड करेंगे 3:1 के रेशियो में. तो L को मिल रहा है 16,380, 10,920 और 5,460. अब उसके बाद आप बनाएंगे पार्टनर कैपिटल. सबसे पहला काम होता है बाय बैलेंस BD. इसके अंदर जो ओल्ड कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में 1,20,000, 80 एंड 40, L, M और N. तो ये लिख दिया 1,20,000, 80 एंड 40. फिर क्वेश्चन देखिए आप बैलेंस शीट में दे रखा है जनरल रिजर्व, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ करेंगे
तो 3:1 जो ओल्ड रेशियो है ये लिखा बाय जनरल लेजर 21, 14 एंड 7,000, 42,000 को डिवाइड किया है। नेक्स्ट जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलती है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओनली एल, तो पूरे 30,000 गुडविल आपने दे दी एल को, लिख दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट साइड में लिखा है। जब भी एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है इट मींस दिस इज अ लॉस विच इज नॉट टू बी राइट ऑफ। जिसको राइट ऑफ नहीं किया तो अपने को राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ करेंगे। तो ये लिखा है 2P एंड L 6, 4 और 2, जो आपका 12,000 गिवन है 3:1 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद जो आपने रिवेल अकाउंट बनाया उसकी लॉस को आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। लॉस है क्रॉस में है लिखा टू रिवेल अकाउंट 16380, 10920 एंड 5460। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब नए न्यू पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा, और वो वर्किंग नोट आपका जो है इस टाइप से है। वर्किंग नोट आप बनाएंगे फोर्थ कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो वो आपको क्या करना है कि पार्टनर कैपिटल जो आपने बनाया अभी तक उसकी डेबिट की और क्रेडिट की टोटल करके आपको बैलेंस निकालना है। क्रेडिट में से आपने डेबिट को माइनस किया तो एल का है 1,48,620, एम का है 79,080 एंड एन का है 39,540। इन तीनों की टोटल की अपनी टोटल हो रही 2,67,240। अब लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो आप ये देख लीजिए कि टोटल कैपिटल सपोज 1 है, -1/6 ओ का शेयर, तो बैलेंस कैपिटल हो रही 5/6। बैलेंस कैपिटल 5/6 है तो 5/6 के इक्वल है आपका 2,67,240। ये जो इक्वल है आपका 5/6 के। देन 1 शेयर कैपिटल क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करके हमने क्या किया 2,67,240 इंटू 6/5, तो आपकी आएगी टोटल कैपिटल इंटू 1/6 जब हमने कर लिया तो आ जाएगा एओ का शेयर, और वो है 53,448। ये जो आपका शेयर है इस शेयर को हम ये जो लिखा है बाय बैंक इसके सामने लिखेंगे 53,448। ये होगी न्यू पार्टनर कैपिटल। वापस टोटल कर लेंगे, बैलेंस निकालेंगे तो इसका भी बैलेंस आएगा 53,448। इस टाइप से आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना भी आज इस क्वेश्चन में बता दिया, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड पार्ट है। वापस आप सबकी टोटल कर लेंगे, उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, मैंने आपको बताया ओल्ड बैलेंस शीट को बेस मान के चलना है अपने को। तो आप जब ओल्ड बैलेंस शीट देखेंगे लिखा है क्रेडिटर 1,68,000, तो आप क्या करेंगे, हमारे 6,000 क्रेडिटर कम हो गए तो 1,68,000 माइनस 6,000 तो आपका हो गया 1,62,000। फिर आप क्वेश्चन देखेंगे लिखा है जनरल यूजर, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर लिखा है कैपिटल, तो हमने लिखा कैपिटल एल, एम, एन और ओ। और कैपिटल आपको हमेशा जो बैलेंस सीडी है आपका, उस बैलेंस सीडी को लिखना है, वो है आपका 1,48,620, 79,080, 39,540 एंड 53,448। उसके बाद आप एसेट साइड में जहां सबसे पहले लिखा है बैंक, हमने लिखा बैंक 28,000 दे रखा है, प्लस जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया 30,000 हमने ऐड किया, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया 53,448 वो भी ऐड कर लिया, तो हमारा टोटल हो गया 1,11,448। सेकंड लिखा है डेटर्स, मैंने लिखा डेटर 40,000। डेटर में से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दोनों लेस होते हैं, हमने 2,000 और 760 दोनों लेस किया, हमारा अमाउंट हो गया 37,240। उसके बाद लिखा है स्टॉक, ये लिखा है स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट है स्टॉक में नहीं है, सेम वैल्यू 2,20,000। इन्वेस्टमेंट जो हमारा डिक्रीज हो गया 36 हो गया था, हमने लिख दिया 36। फर्नीचर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 20,000। मशीन जो अपनी डिक्रीज होकर के 58 हुई थी, हमने 58 लिख दी। उसके बाद जब भी आप बैलेंस शीट की टोटल करते हैं सबसे पहले आपको रिवेल चेक करना है कि सारे एडजस्टमेंट हो गए या नहीं। अब जब सारे एडजस्टमेंट हो जाए उसके बाद आप दोनों साइड की टोटल करेंगे और वो टोटल आपकी इक्वल आएगी
4,82,688 एंड 4,82,688। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप मेरे जो डाउट सेशन है उस डाउट सेशन में आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जो मेरे पर्सनल नंबर है आप उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।